अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। तो हुआ ऐसा कि मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं वैष्णो देवी की ट्रिप पे गया था अपने चाचा के साथ। तो जैसे ही हम लोग वैष्णो देवी पहुँचे जिस दिन, और उसी दिन हमने चढ़ाई करी। और ये बात थी हमारी कुछ लास्ट वीक की, जब मैं गया था। तो वहाँ पे हुआ ये कि ना, जैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे थे ना, तो मतलब क्योंकि हमने ताराकोटी वाला रूट पकड़ा था ऊपर चढ़ाई के लिए, तो वो काफ़ी रूट अच्छा है ऊपर, मतलब माता के भवन पे जाने के लिए इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होती अगर हम कंपैरेटिवली और अदर चढ़ाइयाँ देखें, उधर जो भी रूट्स उन्होंने बना रखे हैं माता भवन पे जाने के लिए। तो अब इतनी मेहनत करके हम लोग किसी भी तरीके से भवन पे पहुंच गए। अब वहाँ पे जाके देखा, इतनी भीड़ इतनी भीड़। तो मतलब हम लोग इतना वो हुए थे, पुलिस वाला आया तो उसने कहा आप एक काम कीजिए, सारे लोग ऐसे लाइन मत लगाइए लॉकर के लिए, वहाँ पे लॉकर में बैग रखने होते हैं, देन उसके बाद हम लोग अपना नहा वहा के दर्शन करने जाते हैं। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे ऐसे लॉकर के लिए आप लाइन मत लगाइए, आप एक काम कीजिए, आप लोग वहाँ जाके बैठ जाइए, एक एक करके दर्शन करके आते रहिए और एक अपने बंदे को सामान पकड़ाते रहिए। तो हमने भी वैसे ही किया, हमने सुन लिया, बाकी लोगों ने नहीं सुना। हम लोग माता के भवन के पास जाके बैठ गए ऐसे। वहाँ पे एक चाट वाला है जहाँ पे हम लोग बैठ गए। तो मेरे चाचा ने कहा कि मैं पहले तू दर्शन करके आ। अब मैं ऊपर गया वहाँ पे दर्शन करने के लिए। जैसे ही ऊपर भवन में गुफा में पहुंचा तो वहाँ पे दर्शन मतलब अच्छे से नहीं हुए मेरे, मतलब मैं ढंग से देख ही नहीं पाया, मैं सिर्फ एक ही पिंडी देख पाया, बाकी वो पंडित जी वाले पुलिस वाले ने फटाफट तेजी से करके अपने को बाहर कर दिया। अब मैं कहा यार, अब इतनी दूर से हम लोग आए हैं और माता के दर्शन नहीं हुए हैं, मतलब जितने हो गए चलो कोई बात नहीं, बट मेरे को थोड़ा सा वो लगा। फिर दिमाग में वही बाबा का ख्याल घूम रहा था कि यार ऐसे ऐसे बाबा के यहाँ गए थे, इतने अच्छे दर्शन हुए। तो दोबारा जब मेरे चाचा दर्शन करके नीचे आए तो मैंने मेरे चाचा को कहा, मैं कहा चाचा मतलब दर्शन ना अच्छे नहीं हुए। मैं कहा हमारे बाबा की कितनी निराली बात है, अभी मैं शिरडी से होकर आया, जब मैं इसी महीने शिरडी गया था, सॉरी लास्ट मंथ शिरडी गया था। तो वहाँ पे बाबा ने हमारे कितने अच्छे दर्शन कराए थे, एकदम खुले दर्शन, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। बाबा ने कहा लो देखते रहो मुझे एक टक। और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा वहाँ पे, मतलब ये सारी चीज़ें मैं अपने चाचा को बता रहा था। तो तभी थोड़ी देर बाद क्या होता है, नीचे ना शिव गुफा है, शिव गुफा से हम लोग दर्शन करके ऊपर आ रहे थे, ये सिर्फ मैं रास्ते में ही बता रहा था उन्हें। एक पुलिस वाला आया, मतलब उससे पहले ये हुआ था कि मेरे चाचा ने अपने घर पे कॉल किया अपनी फैमिली को, वहाँ पे दिखाने के लिए अपनी वाइफ को, बच्चों को, कि देखो यहाँ पे एक शिव गुफा भी है जहाँ से निरंतर पानी निकलता आ रहा है अमृत। और वहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति भी है, तो वो उन्हें दिखा रहे थे। तो उन्होंने जूते पहनने के थे, तो पुलिस वाला आया, उन्होंने कहा अरे बाबू जी आप यहाँ जूते पहन के कैसे आए हो, आपको पता नहीं यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति। तो मेरे चाचा ने ध्यान दिया नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, उनको सॉरी वगैरह बोला, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, अब ना माता की आरती चालू होने वाली है, आप ना नीचे जाके बैठ जाइए।
अब मेरे मन में ये था कि यार दर्शन तो हुए नहीं है। मैं वही बात कर रहे हम लोग कि तो मेरे चाची ने कहा चल कोई नहीं यहीं से दर्शन कर ले। मैं कहा लेकिन हमारे जो बाबा के यहाँ जब मैं गया था शिरडी तो बहुत अच्छे दर्शन हुए थे वहाँ पे। तो जैसी आरती खत्म हुई पुलिस वाला ये बोल के गया कि मैं अभी 8:10 पे, 7 बजे चालू हुई थी, उन्होंने कहा मैं 8:10 पे आऊँगा और आप सभी को वीआईपी दर्शन कराने लेके जाऊँगा। और हमारे सर पे पटका बांध रखा था जय माता दी का। अब हम लोग जैसी लाइन में लगे उन्होंने सबसे पहले हमारे दर्शन कराए और हमें पूरा भवन खाली वहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया और यूँ कहा कि अब आप एक टक देखते रहो, जितने अच्छे से दर्शन करने हैं पिंडियों के आप आराम से करो, खुले दर्शन करो। तो देख लो जैसी मतलब जैसी बाबा का जिक्र चिढ़ा वहाँ पे एकदम से हमारे दर्शन हो गए। तो मेरे चाचा ये कहने लगे क्या बात है भाई तेरे बाबा की तो बात ही निराली है, मतलब इतनी जल्दी। तो मैंने कहा और क्या हमारे बाबा ऐसे थोड़ी है। मैं कहा है वो हमारे गुरु है तो गुरु को तो हमारी सुननी पड़ेगी ना। तो देख लो मैंने बाबा का नाम लिया और मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए कहने के लिए भूल ही नहीं सकता। तो मेरे साथ वैष्णो देवी में ये सब हुआ। अब ऐसे ही क्या हुआ जैसे हम लोग भैरव बाबा जी की चढ़ाई कर रहे थे, रात को हमने चढ़ाई चालू करी भैरव बाबा जी की। जब हम लोग वहाँ से उतर के आ रहे थे तो नीचे अर्धकुंवारी से पहले एक और जगह पड़ती है ऊपर ही पहाड़ पे। मैं थोड़ा नाम भूल चुका हूँ इस जगह का, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। अ, तो वहाँ पे ना हलवे और छोले की खुशबू आ रही थी और ऑलमोस्ट ये 2:30 बजे का आसपास का टाइम था हमारा, 2:30 पौने 3 का। सॉरी। तो अब खुशबू आ रही तो मैंने कहा यार चाचा यहाँ पे तो छोले और हलवे मिलेंगे, अब बताओ खाएंगे। तो मेरे चाचा कह रहे वो श्योर नहीं थे कि उस समय वो मिलते हैं। मतलब वो कह रहे थे कि हमें तो आज तक नहीं मिले हैं इस समय पर 2:30 3 बजे, क्योंकि ये सुबह 6 बजे चालू होता है ये वाला प्रसाद यहाँ पे। और रात को एक टाइमिंग होती है क्योंकि उन्हें अगला बनाना होता है। तो मैंने फिर से एक और बात छेड़ी बाबा जी, मैंने कहा चाचा आप यकीन नहीं मानोगे कि हम लोग बाबा के यहाँ पे शिरडी गए थे तो वहाँ पे बाबा ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, मतलब मेरे लिए मेरा हलवा खाने का मन कर रहा था। तो आप देख लो मेरे को उस समय तो हलवा नहीं मिला लेकिन जब बाबा की शाम की आरती का जो भोग लगा था उसका भोग मेरे को द्वारका माई में मिला, वो भी एक भगत ने अंदर से आकर दिया कि ये लो आप ये खाओ। मैं इतनी सी बात बोला तो मेरे चाचा ने कहा चलो अब यहाँ से चलते, थोड़ी देर बाद ही हमने चाय वगैरह पी। अब नीचे गए वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, वो कह रहा कि अरे आप उधर कहाँ जा रहे हो, आप अंदर आइए प्रसाद खाइए प्रसाद खाइए। और आप यकीन नहीं मानोगे अंदर पूरा वो खाली, पूरा परिसर खाली, अंदर जहाँ पे वो लंगर हो रहा था वहाँ पे मैं और मेरे चाचा गए, हम फटाफट आगे गए, उन्होंने हमें हलवा छोले दिए खाने को। एंड मेरे चाचा आगे अरे तेरे बाबा ने फिर से सुन ली। मैंने कहा और क्या, तो मैंने कहा बाबा आप तो निराले हो, मतलब यहाँ पे आप आए हो यानी वैष्णो देवी आप हमारे साथ चले हो कि मैं दर्शन करने जा रहा था मैं भी इसके साथ दर्शन करने चलूँगा। तो देख लो मैंने 2 बार वो लंगर खाया और जैसे ही मैंने लंगर खा लिया थोड़ी देर बाद ही देखा तो इतनी भीड़ पता नहीं कहाँ से आई वहाँ पे खाने के लिए। बट हाँ हमारे को तो बहुत अच्छे से, तो मतलब जैसे 2 बार बाबा का वहाँ पे नाम लिया और दोनों बार ही वही चीज़ें करा दी बाबा ने, तू ले तू क्यों टेंशन लेता, मैं हूँ ना, ले कर, माता रानी ने सुन ली, चिल्लो। तो ये हुआ था वहाँ पे वैष्णो देवी में, तो मतलब काफ़ी अच्छी ट्रिप रही थी हमारी। मतलब भूल नहीं सकते, मतलब ऐसा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब डेली कुछ ना कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंस बाबा कराते ही रहते हैं। बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वही है कि हाँ बाबा है तो सारी चीज़ें हैं, इसलिए ओम साई राम।